बहुत ऐसी महिलाएं हैं कि पुरुष कमा धमा के परेशानियों का सामना करके जब घर आए तो वो अपना दुखड़ा लेके बैठ जाती है, ना खाने को पूछती है ना कुछ पूछती है। तो ऐसी महिलाओं को आप क्या कहेंगे? ऐसी महिलाएं जो होती है वह पुरुष का नाश तुरंत कर देंगी। महिला को कैसा होना चाहिए? तो महिला को श्रद्धा के जैसा होना चाहिए। अब आपको लगेगा ये श्रद्धा कौन है, तो आप लोग समझिए श्रद्धा के बारे में। श्रद्धा कौन थी? चूंकि यह जो सारी कविता है श्रद्धा के ऊपर ही बेस्ड है। और ये जो कविता का नाम क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में। यह जो अपना बेटा को लेकर ढूंढते हुए जाती है और उनसे कहती है, क्या कहती है? तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। ये पंक्ति जो है आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन इसका अर्थ कितना सुंदर है। अच्छा, आप किसी भी पंक्ति की, है ना जी, व्याख्या कैसे करते हैं? ऐसे तो लिखना ना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 2 के तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। वे इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि उसके बाद से जितना आएगा पंक्ति उसके मतलब सभी की व्याख्या करना हो, सारांश लिखना हो या फिर अर्थ लिखना हो, तो ये टाइटल देने के बाद लिखिएगा। ऐसे क्या होगा, परीक्षा में चूंकि मैं बता रहा हूं तो छोटा शब्द ही बता रहा हूं, तो छोटा शब्द बता रहा हूं, लेकिन परीक्षा में उसका व्याख्या कीजिएगा तो एकदम बड़ा हो जाएगा। इतना जोर दीजिएगा तो 5 लाइन अपने बढ़ जाएगा, आपका नंबर फिक्स है। अरे ट्रिक है, आई एकदम 100% सभी व्याख्या करने वाले पदों पर लागू होता है, तो सब में जोर दीजिएगा। अब वीडियो में बार बार मैं बोलना मतलब अच्छा नहीं लगता है, आप लोग इतना याद रख लीजिएगा, है ना। तो श्रद्धा क्या कर रही है? श्रद्धा क्या कर रही है कि मनु को जब पाती है तो कहती है कि अत्यंत जब कोलाहल समझते हो ना, हो हल्ला, है ना। जब हो हल्ला होता है तो व्यक्ति अपना हृदय की बात नहीं कह पाता, उसका बात कोई सुनने वाला नहीं होता है। तो कहती है हे प्राणनाथ स्वामीनाथ, जो भी मतलब महिलाएं कहती, तो कहती हे स्वामी, जब आपके हृदय में पूरा अशांति फैल जाएगी, हो हल्ला रहेगा, शोरगुल रहेगा, तो मैं आपके हृदय की बात बन जाऊंगी और आपको राहत पहुंचाऊंगी। हमेशा मैं आपको सुखी देखना चाहती हूँ, मैं आपके हृदय की बात की तरह हूँ। हर एक आदमी का हृदय एक बात कहता है कि काश ये होता, तो वही मैं आपकी बात हूँ। दुख कौन दिया है? मन। किसको दिया है? श्रद्धा को। उल्टा दोष इसमें नहीं है, लेकिन यही अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, ये अत्यंत जब शोर रहेगा, आपके जीवन में अशांति रहेगी, तो मैं आपके हृदय की बात बन जाऊंगी, मैं आपको हमेशा सुखी रखूंगी, कभी आपको दुख नहीं पहुंचाऊंगी। आप मेरे साथ रखिए मुझको, आप जो है मुझको अपने साथ रखिए, मेरे साथ घर वापस चलिए। विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। विकल होकर, विकल माने बेचैन होकर, माने बेचैनी आपको हो जाएगी। क्यों? आपकी चंचलता के कारण। जब आप थक जाइएगा, व्याकुल हो जाइएगा और आप आराम करना चाहिएगा, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। अच्छा, कभी एक ऐसा जीवन में कंडीशन आता है कि आदमी सोना चाहता है ना, लेकिन उसको नींद मतलब सिर चकरा रहा होगा, लगेगा कि काश मैं सो जाता तो थोड़ा सा शांति मिलती, लेकिन सो नहीं पा रहा होगा। उस समय श्रद्धा अपने पति से कहती है कि जब आपके जीवन में ऐसी बात आएगी, जब आपका भी मन चंचलता के कारण थक जाएगा, आप आराम करना चाहते होंगे, तो मैं क्या बन जाऊंगी? मलय पर्वत की। वात मतलब क्या होता है? वात मतलब हवा। वात मतलब क्या होता है? हवा। तो उस स्थिति में मैं शीतल सुगंधित हवा बन के आपके आसपास घूमने लगूंगी और आप सो जाइएगा, आपको आराम मिल जाएगा। मलय पर्वत की हवा जो होती है
अच्छा, आप लोग जिस तरह अभी के समय में सुनते होंगे शिमला की हवा, कभी कभी गर्मी के मौसम में कहता है शिमला का हवा चल रहा है, मजा आ गया, नींद आ जाती है ना। उसी प्रकार ही कह रही हैं कि मैं आपके जीवन में मलय पर्वत की सुगंधित हवा बन जाऊंगी और आप सो जाइएगा, आपको आराम मिल जाएगी। चिर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर बन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। प्रात लिखना चाहिए, परत हो गया है ना, उसको ध्यान दीजिएगा। चिर विषाद विलीन मन की, जब आपका मन अंधकार रूपी दुख के वन में दीर्घ काल के लिए दबा हुआ हो। चीर मन घनघोर, विषाद मतलब दुख होता है, विलीन जब आपका मन जो खो जाए, इस व्यथा के तिमिर वन की, तिमिर मतलब होता है अंधेरा, मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन। जब आपके मन में अंधेरा अपना घर बना लेगी, पूरा अंधेर फैल जाएगा, मतलब अंधियारा फैल जाएगा, ऐसी स्थिति में प्रातः की उषा, उषा का मतलब क्या होता है, सुबह की जो किरण होती है, जब सूर्य लाल होता है उस समय की जो किरण आती है उसको उषा की किरण बोलते हैं, है ना। तो वह वैसे ही जिस तरह उषा की किरण, सूर्य की जो पहली किरण अंधेरे को चीर देती है, सूर्य की पहली किरण अंधेरे को चीर देती है, ठीक उसी प्रकार मैं आपके जीवन के अंधेरे को समाप्त कर दूंगी। आपके हृदय में जितना अंधकार फैला होगा मैं उसको समाप्त कर दूंगी, और क्या बना दूंगी, फूल सा खिला हुआ सुबह प्रातः काल। प्रातः काल में जब फूल खिले हुए रहते हैं, पक्षी चहचहाते हैं, तो कितना सुंदर दृश्य होता है। वहीं हृदय में आपके क्या हो गया, अंधेरा जब भर जाएगा तो मैं उसको सुबह की किरण से, सुबह की किरण से नष्ट कर दूंगी और उसको खुशनुमा बना दूंगी, खुशहाल बना दूंगी, अंधेरे को गायब कर दूंगी। वाह, ऐसी पत्नी भगवान करे सबको मिले, और मेरे भी पत्नी का मन बदल जाए, वैसे ही हो जाए, मतलब हम तो वैसे ही कहेंगे। आगे कहते हैं, जहां मरु ज्वाला धधकती, चात की कण को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसा तेरे मन। जहां मरु, मरु मतलब मरुस्थल, मरु मतलब मरुस्थल, जहां कोसों कोसों दूर देखने से बालू ही बालू नजर आएंगे। आपके आंखों को भ्रम होगा कि आगे तो पानी है, दौड़ के जाइएगा, लेकिन वो अभी क्या रहेगा, बालू, क्योंकि सूर्य की किरणें जब चमकती है तो अब बालू लगता है कि वहां पानी है, पानी है ना। अब जाइएगा तो वह बालू ही रहेगा, और उसमें एक बूंद पानी का क्या कीमत होता है, एक बूंद पानी का क्या कीमत होता है उसमें आपको पता चल जाएगा। तो हे स्वामीनाथ, प्राणनाथ, चाहे मनु, जब आपके जीवन में मान लीजिए कि मरुस्थल ऐसा दृश्य हो जाएगा और वहां पानी की कमी हो जाएगी, जिस तरह मरुस्थल में पानी हो जाता है, तो जो चातकी पक्षी है, चातकी, चातकी एक पक्षी का नाम है, जो एकदम पानी के बूंद के लिए तरसती रहती है ना, और ओस से उसका प्यास बुझता है चातकी पक्षी का, और आपको पानी की जरूरत होगी तो उस समय मैं बरसात बन के आऊंगी। कैसी बरसात, सरस बरसात रे मन, रस से भरा हुआ, सरस का मतलब क्या हुआ, रस से भरा हुआ बरसात बन के आऊंगी और आपकी प्यास को बुझा दूंगी और आपकी बेचैनी समाप्त हो जाएगी। इसलिए हे स्वामी, आप हम लोगों को अपने साथ लेके चलिए। किसे लेके चलिए, श्रद्धा को। किसको लेके चलिए, श्रद्धा को। आप लोग सुन रहे हैं तो एक बार जोर से बोल के बताइए, सुन रहे हैं। तो श्रद्धा को लेके चलिए और पुत्र को लेके चलिए। मैं आपसे कोई दुखी नहीं हूं, आपने मुझको छोड़ दिया, मुझे कोई इस बात का गम नहीं है, फिर आप हमको साथ रखिए, मेरे हृदय में थोड़ा सा भी द्वेष नहीं। वो भी जानती थी कि पुरुष क्या होता है सभी पुरुष नहीं होता है सभी पुरुष नहीं होता है ना। कौन बोली है
पूरा कितना दिन का बदला तुमको लेना था जी? पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व बन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन कर। मतलब कि आप समझिए, पवन की प्राचीर में रुक, पवन मतलब हवा होता है, प्राचीर मतलब दीवारें होती है। जैसे बवंडर उठता है ना, तो हवा की दीवारें जाती है कि नहीं जाती है, और उस हवा की दीवार में कोई जाएगा तो झुक जाएगा कि नहीं झुक जाएगा। तो पवन की, जब आपका जीवन पवन की ऊंची चार दीवारी में, दीवार में बंद होकर झुकने लगेगा, श्रद्धा अपने पति से कहती है, आपका जीवन झुलसने लगेगा, तो ऐसी स्थिति में वसंत की रात बन जाऊंगी। वसंत ऋतु में रात बड़ा मनमोहक होता है। अभी का मौसम समझ लीजिए ना, रात का, आज कल रात में मैं गया था खेतों में सिंचाई करने के लिए, मक्के के खेत में। मतलब अजोरिया रात में इतना सुंदर दृश्य दिख रहा था, मनमोहक दृश्य होता है। उसमें आपकी बेचैनी समाप्त हो जाती है, सुकून मिलता है। तो जब आपका जीवन झुलस जाएगा पवन की प्राचीरों से, ऊंची चार दीवारियों से, तो मैं वैसे समय में मैं आऊंगी, है ना, और बसंत की रात बन के आऊंगी और आपको आराम पहुंचाऊंगी, आपकी बेचैनी को खत्म कर दूंगी। इसलिए आप हम लोग को हमने अपने साथ लेकर चलिए।